नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। संविदा स्वास्थ्य संघ मध्य प्रदेश की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है अपनी मांगों के संबंध में। दिनांक 3/12/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारी कई वर्षों से लगातार विभागों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन को पत्राचार भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक संविदा कर्मचारी की मांगों को शासन के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। लगातार पत्राचार और अपनी मांगों से शासन को अवगत कराते रहे हैं संविदा कर्मचारी। इसी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में शासन को यह पत्र जारी किया गया है। 3 दिन के भीतर मांगों पर अगर कोई सकारात्मक पहल सरकार नहीं करती है तो फिर संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कर्मचारियों के संबंध में जो भी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। प्रति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। मिशन संचालक स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। विषय है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा अधिकारी कर्मचारी को राज्य के कर्मचारी घोषित कर नियमितीकरण, राज्य सरकार के नियमित पदों पर समायोजन और संविलियन योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किए जाने के संबंध में। तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा मांग किया गया है कि जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कर्मचारी कार्यरत हैं उनको विभागों में समायोजन किया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए, नियमित पदों पर उनको समायोजन किया जाए, संविलीन किया जाए और योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उनको नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त संविदा अधिकारी कर्मचारी जो कि विगत 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं। साथियों, 15 से 20 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है। आधी जो अपनी ज़िंदगी है वह कर्मचारियों ने शासन के समस्त विभागों में सेवा करते करते बिता दी है और अभी भी इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। इनका भविष्य असुरक्षित है, तो शासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। इतने लंबी समयावधि बिताने के बावजूद भी इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है, तो तत्काल इनको नियमितीकरण करना चाहिए शासन को। राज्य शासन के कर्मचारी घोषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर जो बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदुओं पर जानकारी शासन को दी गई है। इन बिंदुओं के आधार पर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग की गई है। पहला इसमें आपका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा अधिकारी कर्मचारी विगत 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं, जिसमें से कुछ साथियों को अप्रेजल एवं पद समाप्ति कर नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ कर्मचारियों को जो जिस पद में वह कार्यरत थे वह पद समाप्त कर दिया गया है और उनको नौकरी से पृथक कर दिया गया है, जिनमें अधिकांश कर्मचारियों की बहाली की जा चुकी है, लेकिन कुछ साथी अभी भी बच गए हैं, उनको तत्काल बहाल किए जाने हेतु निवेदन है। तो जिन कर्मचारियों का बहाली नहीं हो पाया है उनको तत्काल बहाल किया जाए, नौकरी में उनको वापस लिया जाए, इसके संबंध में निवेदन किया गया है। कुछ साथियों को NHM से हटाकर आउटसोर्स के रूप में ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है, जो कि जिससे उनका शोषण हो रहा है। उन्हें तत्काल ठेकेदार आउटसोर्स प्रथा से NHM में स्थापित करने हेतु निवेदन किया गया है। तो जिन कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग में कर दिया गया ठेकेदारों के हवाले, उनको पुनः NHM में स्थापित कर दोबारा से सेवा में लिए जाने के लिए निवेदन किया गया है। तीसरा आपका जो है, प्रदेश में लगभग 32,000 अधिकारी कर्मचारी NHM में कार्यरत हैं, जो कि लगभग 15 से 20 वर्षों से संविदा के रूप में कार्य कर अपनी सेवाएं प्रदान कर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। समस्त NHM कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित कर नियमित किया जाए और राज्य सरकार के नियमित पदों पर संविलियन समायोजन किए जाने हेतु विधानसभा कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर पॉलिसी तैयार किए जाने के लिए इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 अधिकारी कर्मचारी हैं जो NHM में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं और मध्य प्रदेश का गौरव भी बढ़ा रहे हैं। तो इन कर्मचारियों का निवेदन है कि इनको जो नियमित पद हैं उन पर समायोजित किया जाए, उनका संविलीन किया जाए और विधानसभा में कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जाए, पॉलिसी तैयार किया जाए। इसके संबंध में
निवेदन किया गया। इस पत्र के माध्यम से लगातार संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। लगभग 32,000 एनएचएम कर्मचारी हैं जो विभागों में कई वर्षों से 15 से 20 वर्ष हो गए हैं लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज दिनांक तक उनका नियमितीकरण सरकार नहीं कर पाई है। अगला जो बिंदु है आपका चौथे नंबर का बिंदु है, नियमितीकरण की पॉलिसी बनाए जाने तक 5 जून 2018 की नीति अनुसार नियमित कर्मचारियों के 7वें वेतनमान का 90% वेतन जो आज तक एनएचएम कर्मियों को अप्राप्त है का एरियर्स सहित भुगतान किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। तो 5 जून 2018 के अनुसार जो नीति निर्देश नियम बनाए गए थे 7वें वेतनमान के लिए, उसमें जो वेतन मिल रहा है उसका 90% वेतन इन कर्मचारियों को एरियर्स सहित भुगतान किया जाए, इसका मांग किया गया है, इसमें निवेदन किया गया है। उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक एनएचएम कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टि से प्रशासन को निर्देशित करने का कष्ट कर कृपा किए जाने हेतु हम समस्त 32,000 एनएचएम को संविदा कर्मी महोदय जी आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि आप ही की संवेदना थी कि संविदा एक शोषण की व्यवस्था है जिसे मैं समाप्त कर नियमितीकरण के रूप में प्रदेश के समस्त भांजा भांजियों को लाभ दूंगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह वादा किया गया था कि जो संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को नियमितीकरण किया जाएगा, संविदा कर्मचारियों को विभागों में समायोजन किया जाएगा और संविदा प्रथा को, एक कुप्रथा है संविदा प्रथा, कोई भी कर्मचारी संविदा के रूप में कार्य नहीं करना चाहता है लेकिन मजबूरी के कारण उनको संविदा के रूप में कार्य करना पड़ता है। तो सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि इस प्रथा को वो समाप्त कर देंगे और नियमितीकरण के रूप में प्रदेश के जितने भी उनके भांजा भांजी हैं उनको लाभ देंगे। तो सरकार ने अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया है। भांजा भांजी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपना वादा जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे। 3 दिवस के भीतर उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में प्रतिनिधियों से चर्चा कर समाधान करने का कष्ट करें। समाधान ना होने की स्थिति में 7 दिसंबर 2022 से प्रदेश के 32,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी अनिश्चितकाल कलमबद्ध बंद आंदोलन भूख हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही निश्चित समयावधि में मांग पूर्ण न होने की दशा में सामूहिक इस्तीफा हेतु बाध्य भी हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी केवल शासन एवं प्रशासन की होगी। तो इस पत्र के माध्यम से समस्त 32,000 एनएचएम कर्मचारियों ने शासन को नियमितीकरण के लिए पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराया है कि तत्काल उनकी मांगों पर विचार किया जाए, नियमितीकरण किया जाए, विभागों में समायोजन किया जाए, संविलीन किया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर कर्मचारी अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन भूख हड़ताल पर जाएंगे और अगर फिर भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया तो सामूहिक इस्तीफा भी कर्मचारी दे सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। डीपी खरोले का इसमें साइन है, जो संविदा कर्मचारी अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और शासन प्रशासन को अपनी समस्त मांगों से अवगत कराया गया है। इस पत्र के माध्यम से मांगें सभी जायज़ हैं। कई वर्षों से 15 से 20 वर्षों से शासन के कई विभागों में कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं एनआरएचएम के अंतर्गत और उनका नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि शासन के द्वारा बोला गया था कि इस कुप्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।